नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार OIC इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। मदीना में रोज़े रसूल में नमाज अदा की। इसहाक डार ने पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। लाहौर में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की अवामी राब्ता मुहिम रहनुमाओं की मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत। महमूद अचकज़ई ने कहा, कोई मुल्क अफवाज के बगैर नहीं रह सकता। हर इदारे का जो काम है वो सिर्फ उस पर तवज्जो दे। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, इस वक्त मुल्क की सूरत हाल खराब है। इलेक्शन में धांधली करके अवाम के हक में डाका डाला गया। पार्लियामेंट बराए नाम है। अदलिया भी अपना वक़ार खो चुकी है। हम लोगों की महरूमियों के अजाले के लिए पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। सिंध हुकूमत ने PTI को कल बाग़ जना ग्राउंड में मशरूत जलसे की इजाज़त दे दी। NOC जारी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है, जलसे के दौरान कानून व अमन की मुकम्मल जिम्मेदारी मुंतज़मीन पर आयद होगी। इश्तियाल अंदेज़ तकारीर, मवाद और फ़िरका वाराना गुफ्तगू की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान और रियासी इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म की तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। जलसे के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखना भी मुंतज़मीन की जिम्मेदारी है। प्रोग्राम मुकर्ररा वक्त से पहले ख़त्म करना लाजिम होगा। सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर इजाज़त मनसूख करने का इख्तियार ज़िला इंतज़ामिया के पास होगा। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, PTI ने बाग़ जना में जलसे की इजाज़त मांगी थी। बाग़ जना विफाक के मातहत है। NOC के लिए कुछ देर हुई। सड़क पर जलसा करने से लोगों को तकलीफ होती है। जलसे के लिए हम कुर्सियां दे सकते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, पीपल्स पार्टी सियासी रवादारी पर यकीन रखती है। हमने PTI को नहीं, एक सूबे के वज़ीर आला को खुश आमदीद कहा। तमाम सियासी लीडर्स को रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए। सिंध हुकूमत की इजाज़त के बावजूद PTI का बाग़ जना में जलसा न करने का ऐलान। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख का कहना है, मज़ार कायद के गेट के सामने जलसा होगा। हमने शाम तक इजाज़तनामे का इंतज़ार किया। हमारे पास अलादीन का चराग नहीं कि हम रात में जलसे के इंतजाम कर सकें। सिंध बानी PTI का था और रहेगा। जरदारी ने भुट्टो की सियासत खत्म कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का हैदराबाद में इस्तकबालिया से खिताब। कहा, हम पूरे पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। आज़ाद मीडिया, अदलिया और कानून की हुक्मरानी के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी ने आइन के बुनियादी ढांचे को बदल दिया। सिंध में तब्दीली की लहर, आवाम मजीद बर्दाश्त को तैयार नहीं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू की इराकी फ़िज़ाइया के सरबराह से मुलाकात। इराकी एयर चीफ का JF-17 थंडर और सुपर मुश्ताक तैयारों में गहरी दिलचस्पी का इज़हार। पाक फ़िज़ाइया की पेशा वराना महारत और टेक्नोलॉजी की तारीफ। इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। एयर चीफ ने इराकी फ़िज़ाइया की ट्रेनिंग में ताउन के आज़म का अयादा किया। मुलाकात में फ़िज़ाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका तरबियत और सलाहियत बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। तुर्की पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने का ख्वाहिशमंद। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की की दिफाई इत्तेहाद में शमूलियत से मशरिक़ वस्ता और उससे आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मुजवज़ा इत्तेहाद में सऊदी अरब माली ताकत, पाकिस्तान एटमी सलाहियत, बैलिस्टिक मिसाइल और अफरादी कुव्वत, जबकि तुर्की जदीद दिफाई सनत और जंगी तजर्बा फराहम करेगा। तुर्की पाकिस्तान और सऊदी अरब को 5वें जनरेशन के कॉन फाइटर प्रोग्राम में भी शामिल करने का ख्वाहिशमंद है। ईरान में बेअमनी, पाकिस्तानी शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। पाकिस्तानी सफारतखाने में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम। तेहरान में सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है, पाकिस्तानी शहरियों की मुआवनत के लिए 24 घंटे रब्ता किया जा सकता है। 3 ओहदेदारों के फ़ोन नंबर्स और लैंडलाइन नंबर्स भी फराहम कर दिए गए। ईरान में हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी मरकज़ निगाह बन गई। इलाकाई तनाज़ात के खात्मे और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारतकारी अहम करार। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट का पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत और मौसर सफारतकारी का एतराफ़। अमरीकी जरीदे का कहना है, जनूबी एशिया में अमरीका का अहम शराकतदार पाकिस्तान भी ईरान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई का हामी नहीं। पाकिस्तान अपनी मगरबी सरहद पर जंग और बेअमनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईरान के साथ वेनेज़ुएला जैसा रवैया जनूबी एशिया में संगीन कसीर अल जहती बहरान को जन्म दे सकता है। यमन के मामले पर ईरान, ओमान और सऊदी अरब के मुज़ाकरात। दौरा सऊदी अरब के बाद ओमानी वज़ीर ख़ारजा ईरान पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, यमन के मामले पर ओमान से मुशावरत जारी रखेंगे। दोनों ममालिक यमन के इत्तेहाद और खुद मुख्तारी की हिमायत करते हैं। ईरान
यमन, शाम और सोमालिया समेत खित्ते में किसी भी मुल्क की तकसीम के इसराइली मंसूबे के खिलाफ है। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कार्डियक कैथ लैब प्रोजेक्ट का जल्द आगाज। 60 से 90 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंचने वाले मरीज की जान बचाई जा सकेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़िलाई अस्पतालों में स्पेशलिस्ट और कार्डियक डॉक्टर्स तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत। डॉक्टर्स को स्पेशल पे पैकेज देने का फैसला। झंग, मियांवाली और विहाड़ी में कैथ लैब जल्द फंक्शन कर दी जाएंगी। मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब के हर शहरी के लिए मयारी और बेहतरीन इलाज की सहूलत दहलीज पर फराम करने का वादा जरूर निभाएंगे। मुल्क को ज़रूरी शोबे में खुद कफील बनाना है तो आबपाशी निज़ाम में बेहतरी लाना होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास में ज़ार ख्याल कहा, सिंध हुकूमत ने आबपाशी और ज़राअत की तरक्की के लिए जामे इक़दाम किए। ज़राअत की तरक्की के लिए आबपाशी के निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर और जदीद बनाना नागुज़ीर है। सक्कर बैराज सूबे की ज़ारी मईशत की शहरग है। मौजूदा कैनाल क्लोजर में KB फीडर की कम अज़ कम 70% लाइनिंग मुकम्मल होनी चाहिए। इस्लामाबाद में पानी की कमी दूर करने के लिए 3 डैमों की तामीर का फैसला। वज़ीर आज़म ने चरा डैम बनाने की मंजूरी दे दी। 43 अरब रुपए मालियत का ये मनसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, चरा डैम मनसूबे पर जल्द काम शुरू होगा। चरा डैम मनसूबे से इस्लामाबाद को 15 मिलियन गैलन पानी मिलेगा। मनसूबे के लिए वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत मुश्तरका तौर पर फंड देंगी। वज़ीर दाखिला ने चरा, दोतारा और शादरा डैम मनसूबों का प्लान तलब किया था। वज़ीर दाखिला की पानी के मनसूबों की ऑन ग्राउंड लाने के लिए तेज़ी से मुताल्लिका उमूर तय करने की हिदायत। कहा, इस्लामाबाद के शहरियों को पानी की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। पंजाब के तालीमी इदारों में छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ा दी गई। तालीमी इदारे अब 19 जनवरी से खुलेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के मुताबिक ये फैसला उनके सोशल मीडिया पेज पर किए गए अवामी सर्वे की बुनियाद पर किया गया, जिसमें वाज़ेह अक्सरियत ने छुट्टियों में तोसी के हक में राय दी। सिंध में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील। सूबा भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल 2 हफ्तों के लिए सुबह 9 बजे खोले जाएंगे।